हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम परमाणविक कक्षक भी बोलते हैं। ये वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप 11 से पढ़ना शुरू करते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बैचलर डिग्री में हर जगह ये पढ़ने को मिलता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। यदि आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स समझ जाते हैं अच्छे से, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत मदद मिलेगी और आपके लिए आप जितना भी आगे पढ़ेंगे उसमें हर जगह ये बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो लेट्स सी डेफिनेशन पहले देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल होता क्या है? सराउंडिंग द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम कॉल्ड ऑर्बिटल्स। मीन्स ऑर्बिटल है क्या? न्यूक्लियस होगा और उसके सराउंडिंग, एक न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग, यहाँ न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी जहाँ पर मैक्सिमम होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इसको क्या हम बोलेंगे? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल बच्चों होता क्या है? कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप जानते हैं डेल एक्स इन टू डेल पी इज ग्रेटर देन इजकल टू एच अपॉन 4 पाई। मीन्स ये हुआ कि डेल एक्स क्या है आपका? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्विंग पार्टिकल है, बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है, इसलिए साइमल्टेनियसली उसके पोजीशन और मोमेंटम को आप फिक्स नहीं कर सकते। एक को फिक्स करेंगे, दूसरे में अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एक फिक्स पोजीशन की बात ना करके वास्तव में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करते हैं, एंड दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल्स को आप बच्चों 4 प्रकार का पढ़ते हैं। नंबर 1 है आपका एस ऑर्बिटल, देन नंबर 2 है आपका पी ऑर्बिटल्स, नंबर 3 है आपका डी ऑर्बिटल्स, एंड नंबर 4 होते हैं आपके एफ ऑर्बिटल्स। तो 4 प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं। एस फॉर शार्प, पी फॉर पेरिफेरल, डी फॉर डिफ्यूज, एंड 4 फॉर एफ ऑर्बिटल्स। वास्तव में ये आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिले हुए और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से वर्ड आपको मिलते हैं, एस पी डी एफ। ओके, अब डिटेल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करें किसकी? एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल को अपन डिटेल में समझते हैं। तो एस ऑर्बिटल होता क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप नोट डाउन करें 2-3 पॉइंट में। पहली बात एस ऑर्बिटल के बारे में, पहली बात, इट इज स्फेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। मीन्स क्या हुआ इसका मीन्स ये हुआ कि जो एस ऑर्बिटल होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस ऑर्बिटल कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब एस ऑर्बिटल भी आप कई प्रकार के बनाते हैं, जैसे 1s ऑर्बिटल हो सकता है, 2s ऑर्बिटल हो सकता है, 3s ऑर्बिटल हो सकता है, 4s ऑर्बिटल हो सकता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में s ऑर्बिटल हो सकते हैं। अब इनमें कॉमन बात क्या है? s ऑर्बिटल का कोई भी प्रकार हो, कोई भी टाइप हो, वो हमेशा कॉमन ये है कि स्फेरिकल ही होगा। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चों कि 1s में कोई नोड नहीं होता, जबकि 2s में 1 नोड, 3s में 2 नोड, एंड 4s में 3 नोड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ बात आ गई नोड की। तो नोड को भी आप समझें। नोड बच्चों होता क्या है? एक्चुअली में ऑर्बिटल में एक ऐसी पोजीशन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, दैट इज कॉल्ड नोड। तो सपोज करिए हम बात कर रहे हैं 1s की। तो आप जानते हैं कि 1s जो ऑर्बिटल होता है, पहला ही ऑर्बिटल होता है जो न्यूक्लियस को सराउंडिंग होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे बनाते जाएं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड 1s ऑर्बिटल। और 1s ऑर्बिटल में कोई ऐसी पोजीशन नहीं होती जहां पर इलेक्ट्रॉन न मिले, इसको आप 1s ऑर्बिटल बोलते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं आप कि 1s में कोई भी नोड नहीं है। लेकिन जैसे आप 2s ऑर्बिटल यानी सेकंड ऑर्बिट में आप जाते हैं, तो आपको सेकंड ऑर्बिट का जो आपका नोड हो, वो ऑर्बिटल होता है, उसको भी आप इसी प्रकार से स्फेरिकली डिजाइन करें। और आप ये पाएंगे कि जब आप न्यूक्लियस से दूर आप जाते हैं, तो ये एक ऐसा वॉल्यूम होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, एंड दैट इज कॉल्ड नोड।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 1s में कोई नोड नहीं होगा, जबकि 2s में एक नोड प्रेजेंट होता है। इनके रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे, और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, कैसे इसको अपन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालें रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर आप टॉपिक डालें रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन्स होता क्या है, पहले अपन ये समझ लें। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस, सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं, न्यूक्लियस से जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस प्रकार से डिफर करता है, कैसे इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। मीन्स यहाँ पर आर, जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, रेडियस में बढ़ेंगे आप, तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में क्या चेंजेज होगा, इसको बताने वाला जो प्लॉट होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन हम s ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें 1s ऑर्बिटल के लिए, ये इधर आप ले लीजिए r यानी रेडियस, और इधर आप ले लें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी। तो यहाँ पर यदि आप कर्व प्लॉट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इस प्रकार से कर्व मिलेगा। ये क्या बता रहा है, यहाँ पर क्या है आपका न्यूक्लियस, मीन्स स्टार्टिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है किसके लिए अप्लाई हो रहा है, 1s ऑर्बिटल के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई स्क्वायर आप देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, रेडियस के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर थीटा फाई इंक्लूड नहीं है। ओके, 2s ऑर्बिटल के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यदि आप देखें तो यहाँ पर आर रख दें, इधर आपका साई स्क्वायर हो गया इस डायरेक्शन में। तो किस प्रकार से कर्व मिलेगा, आप डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर यदि आप देखिए तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम को बता रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड नोड। मीन्स यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, फिर इंक्रीज करता है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी है। और ये प्लॉट किसके लिए है आपका, 2s ऑर्बिटल के लिए। 3s के लिए भी आप प्लॉट देख लें तो यहाँ पर r ले लें इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आप ले लें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज साई स्क्वायर रिस्पेक्ट टू r। और यह इसके लिए क्या कर्व मिलेगा, इस प्रकार से आप बनाएं, ये इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, पुनः इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। तो एक नोड ये मिल गया और एक नोड ये मिल गया, तो ये हो गया आपका 3s ऑर्बिटल। इसमें कितने नोड हैं, 2 नोड प्रेजेंट है। सो इट्स ऑल अबाउट द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर s ऑर्बिटल। सेकेंड टाइप का ऑर्बिटल बच्चों हम लोग देखते हैं, कौन सा, p ऑर्बिटल्स। p टाइप के ऑर्बिटल्स की हम बात करेंगे, उनके शेप की बात करेंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी की बात करेंगे। तो इनके सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की आप बात करें, कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट ये है बच्चों, दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। आपने देखा कि जो s ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल नहीं होता, लेकिन जो p ऑर्बिटल होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक्सिस में होते हैं, डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। कैसे कैसे डायरेक्शन में होते हैं आप देखें सेकंड पॉइंट में, ये 3 टाइप के हैं, कौन कौन, px, सेकंड है आपका py, और थर्ड है आपका pz। और तीसरा पॉइंट ये कि बच्चों इनमें इनका जो शेप होता है, शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डम्बल। डम्बल शेप ऑफ d ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप। तो यहां पर है डम्बल, डम्बल शेप लिखेंगे। डम्बल मीन्स डमरू, डमरू के शेप के होते हैं। अब ये px जैसे लिखा हुआ, px का मतलब ये हुआ कि डम्बल इन x एक्सिस। तो x एक्सिस आपने इस प्रकार से बनाया तो हाफ डम्बल इधर और हाफ डम्बल इधर, ये बन गया शंकर जी का डमरू। एक तरफ प्लस कर दें और एक तरफ माइनस कर दें। अब ये एक्चुअली प्लस माइनस जो साइन बना है बच्चों, ये मैथमेटिकल साइन नहीं है, बल्कि ये वेव फंक्शन को बता रहा है कि ये पॉजिटिव वेव फंक्शन है और ये निगेटिव वेव फंक्शन है। पर जो 2 और एक्सिस हैं, कौन कौन, जेड एक्सिस और आपका वाई एक्सिस,
तो इन एक्सिस में कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसलिए जो आपका pz और py है किसमें, px ऑर्बिटल में, ये क्या है आपके नोडल प्लेन। मीन्स px ऑर्बिटल कंटेन्स टू नोडल प्लेन, दैट इज px एंड py। इसी प्रकार से py ऑर्बिटल में भी दो नोडल प्लेन होंगे और pz में भी दो नोडल प्लेन होंगे। अब टोटल नोड्स की अपन यदि बात करें p ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में, पहली बात तो ये कि p की कैपेसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि p में आप 3 ऑर्बिटल बनाएंगे इस प्रकार से, कौन कौन, px, py एंड pz। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखें तो 2 इसमें आप भर सकते हैं मैक्सिमम, 2 इसमें और 2 इसमें, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। तो p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 6 की, आपको नोट डाउन कर लेना है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है p ऑर्बिटल में, टोटल फाइंडिंग द टोटल नोड। तो नोड हम पहले आपको बता चुके हैं, नोड क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे नोड p ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में, आइए हम देखते हैं आगे। ओके, तो नोड इन p ऑर्बिटल की बात करें, नोड इन p ऑर्बिटल्स। ओके, तो टोटल नोड फाइंड करने का नंबर ऑफ टोटल नोड का फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है बच्चों, n-1। इस फार्मूले को आप रट लो, टोटल नोड इजकल टू n-1, वेयर n क्या है, n इजकल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो बात करते हैं 2p, 1p तो होता नहीं है, 2p, 3p, 4p, इस प्रकार से आगे बढ़ते जा सकते हैं। अब देखिए 2p में टोटल नोड कितने होंगे, पहले इसकी बात कर ले। तो 2p में n क्या, ये 2 क्या है आपका, n है, तो n के स्थान पर आप 2 रखेंगे, 2 - 1 इजकल टू 1, मीन्स 2p में टोटल नंबर ऑफ नोड इजकल टू 1 मिला। ये नोड, टोटल नोड 1 मिला। अब नोड होते हैं आपके 2 प्रकार के, कौन कौन, एक होता है आपका रेडियल और दूसरा होता है एंगुलर, रेडियल एंड एंगुलर। और जो एंगुलर नोड होता है बच्चों हमेशा L के बराबर होता है। L क्या है, L is azimuthal quantum number and the value of L for s orbital is 0, for p orbital is equal to 1, for d is equal to 2, for f is equal to 3। आपको रट लेना है। ओके, अब आप देखें कि क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल है और p के लिए वैल्यू कितनी होती है L की 1, तो यहाँ पर क्या आप लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और टोटल नोड भी कितने हैं, 1, तो बनी बात है रेडियल नोड क्या होगा यहाँ पर, 0। तो निकल आया कि 2p में रेडियल नोड इजकल टू 0 एंड एंगुलर नोड इजकल टू 1। इसी प्रकार से आप निकाल लें 3p में, तो 3p में पहले तो टोटल नोड निकाल लीजिए, टोटल नोड कितने आ जाएंगे 3p में, 3p में टोटल नोड आप रखेंगे यहाँ पर 3, 3 - 1 इजकल टू 2। अब 2 में से कितने रेडियल कितने एंगुलर, तो एंगुलर क्योंकि आपका p ही है और p के लिए 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि टोटल आपको 2 है। 4p में यदि अपन निकालें टोटल एंगुलर एंड रेडियल, एंगुलर एंड रेडियल, तो एंगुलर तो आपका बनी बात 1 ही होगा क्योंकि अगेन आपका p ऑर्बिटल है, लेकिन रेडियल कितना होगा, 4 में से पहले आपने 1 माइनस किया तो 3 मिला, अब 3 में से 1 ये माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा आपका 2। सो दिस टाइप ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला n-1 एंड l। ओके, अब बात करते हैं बच्चों तीसरे प्रकार के ऑर्बिटल की, दैट इज कॉल्ड d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल कितने प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे d ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में। तो आइए अपन देखते हैं। पहले लिखिए आप यहाँ पर d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स। अब d ऑर्बिटल के पहले कैरेक्टरिस्टिक की अपन बात करें तो पहला पॉइंट, the shape of d orbitals are double डम्बल शेप के होते हैं। 2 डमरू आपको बनाना है।
दूसरी बात, बच्चों की जो डी की कैपेसिटी होगी मैक्सिमम वो 10 इलेक्ट्रॉन की होगी, 10 इलेक्ट्रॉन आप मैक्सिमम इसमें भर सकते हैं। और डी के टोटल कितने टाइप के होंगे? डी ऑर्बिटल बच्चों 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 5 टाइप होते हैं? पहला डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, चौथा डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और पांचवा डी जेड स्क्वायर। तो टोटल 5 प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं। इनको आसानी से आप मेमोराइज कर सकते हैं। वास्तव में एक्सिस को रोटेशन वाइज आपको लेना, 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड। तो पहला एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, और अगले वाले में स्क्वायर आपने चढ़ा दिया, लास्ट वाला डी जेड स्क्वायर। ओके, अब इनके शेप की बात करते हैं। तो जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल और डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि these orbitals are present in between एक्सिस। ये एक्सिस के बीच में होते हैं। कैसे? पहला आप देखें, फर्स्ट वाला कौन सा? डी एक्स वाई। तो डी फॉर डबल डम्बल एंड एक्स वाई क्या है? आपके एक्सिस है। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ऐसे कुछ बना लीजिए आप वाई एक्सिस। ओके, अब कहता है कि जो डबल डम्बल हो कहाँ होगा? एक्स और वाई एक्सिस के बीचों बीच, इन बिटवीन। तो एक लोब आपने बनाया ये है, और दूसरा लोब बच्चों अपन बना देते हैं ये इधर, ऐसे बन गए। अब इधर आपने प्लस कर दिया तो इधर आपको प्लस करना पड़ेगा, इधर माइनस फिर करने पड़ेगा, बनी बात है। इससे प्रूफ क्या हुआ? इससे प्रूफ ये हुआ कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें इन्वर्जन सेंटर मिलता है, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। कैसे? इधर की ओर आप जाइए तो देखिए आपको प्लस मिल रहा है, इधर जाइए तो प्लस मिल रहा है, इधर जाइए तो माइनस मिल रहा है, और इसके बैक जाइए तो इधर भी आपको उसी डिस्टेंस पे माइनस मिल रहा है। मीन्स इसमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। और जिन ऑब्जेक्ट में या जिन ऑर्बिटल में इन्वर्जन सेंटर होता है उनको बच्चों बोलते हैं जीरैड ऑर्बिटल। ठीक है, तो जीरैड होने के वजह से इन तीनों ऑर्बिटलों को बोलते हैं बच्चों T2G ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? T2G ऑर्बिटल। और इन दोनों को बोलते हैं इजी ऑर्बिटल। तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि ये T2 का मतलब क्या है? T2 का मतलब होता है ट्रिपली डिजेनरेट, और E का मतलब होता है डबली डिजेनरेट। अब क्योंकि ये DXY का हो गया तो अगला अपन बनाते हैं शेप किसका? DYZ का। सेकंड अपन बनाएंगे किसका? DYZ का, मतलब डबल डम्बल इन बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस। तो ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो एक ऑर्बिटल आप बनाइए इस साइड में, यहां बन गया, और दूसरा ऑर्बिटल आप बनाइए इस साइड में, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये भी जीरेड है। और थर्ड आपका बन गया, ये प्लस हो गया। थर्ड आपका कौन सा बच रहा है? डी जेड एक्स। डी जेड एक्स का मतलब क्या हुआ? डबल डम्बल इन बिटवीन जेड एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपने इधर बना लिया, जेड एक्सिस आपने इधर बना लिया, और अब बना दीजिए डबल डम्बल। तो 1 डम्बल हियर एंड 1 डम्बल हियर, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इस प्रकार से ये T2G टाइप के कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे शेप ऑफ इजी ऑर्बिटल। इजी ऑर्बिटल की हम बात करेंगे। तो इजी ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि जो इजी ऑर्बिटल होते हैं, इजी ऑर्बिटल बच्चों होते तो वो भी जीरेड ही हैं, लेकिन वो डबली डिजेनरेट होते हैं। अब डबली डिजेनरेट का मतलब क्या हुआ? तो वहां पर पहले आप इजी ऑर्बिटल लिख दें, इजी ऑर्बिटल, और ये डबली डिजेनरेट होते हैं। कैसे अपने को प्रूव करना है वो पहले इनका अपन शेप देख लें। ओके, तो फोर्थ टाइप का ऑर्बिटल क्या नाम है उसका? डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। और फिफ्थ वाले का नाम क्या है बच्चों? फिफ्थ वाले का नाम है आपका डी जेड स्क्वायर। ओके, देखते हैं इनके शेप की पहले बात करते हैं। अब ये हमने आपको बताया था कि जो इजी टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर होते हैं। अब यहाँ एक्सिस कौन कौन है? एक्स एंड वाई। तो ये हमने बना लिया एक्स एक्सिस, और ये हमने बना लिया वाई एक्सिस।
स्क्वायर कर दीजिए, नाम में स्क्वायर है तो ओके। अब ये जो ऑर्बिटल होंगे बच्चों, आप इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिए कि जो ये ऑर्बिटल होते हैं ये एक्सिस पर होते हैं। ये आप देखिए, ये डिफरेंस आपको मिला, जो T2G ऑर्बिटल हो थे और इनमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो लोब्स हैं वो कहाँ हैं, एक्सिस पर हैं, और जबकि उनमें क्या था, एक्सिस के बीचों बीच में थे। तो ये बन गया आपका ऑर्बिटल कौन सा, dx² to y²। अब यदि आप देखिए तो अभी भी यहाँ पर इन्वर्जन सेंटर है, इसलिए जीरैड वर्ड का यूज यहाँ भी होगा। dz² के स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं। ओके, dz² जो ऑर्बिटल होता है बच्चों, वो किस प्रकार से होता है, ऐसे, ये आपने बना दिया z, ये आपने बना दिया z एक्सिस, इस तरह से आप z एक्सिस बनाएं, और z एक्सिस बनाने के बाद हाफ लोब लीजिए इधर और हाफ लोब इस साइड में। z एक्सिस आपका बन गया, नाम दे दीजिए इसका dz², और थोड़ा थोड़ा ऑर्बिटल यहाँ भी बनेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी यहाँ मिलेगी, ये प्लस और ये प्लस, और इनमें दे दीजिए आप माइनस। कई बुक्स में बच्चों इसको ऐसे भी दिखाता है, इस प्रकार से दिखाया हुआ होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक ही है। अब ये आपको बात आएगी कि आखिर ये ऐसे कैसे बन गया, इस शेप क्यों बना। तो वास्तव में बच्चों जो dz² ऑर्बिटल होता है, पहली बात तो इसको बेबी स्यूडर ऑर्बिटल बोलते हैं। दूसरी बात कि जो dz² ऑर्बिटल होता है, इट इज द मिक्सिंग प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब वो दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स कौन होंगे, पहले आप समझिए। देखिए आप एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपके पास है dx² to y², तो एक माइंड में बात आएगी कि फिर इसके आगे अभी dy² to dz² भी होना चाहिए, और dz² to dx² भी होना चाहिए। वो कहाँ है, तो आप यहाँ पे बनाइए dy² to z² और dz² to x²। अब ये दो ऑर्बिटल्स हैं, इन्हीं के वास्तव में मिक्सिंग से बना हुआ होता है ये ऑर्बिटल। तो यहां पर यदि आप देखें तो एक z एक्सिस ये और एक z एक्सिस ये, तो z एक्सिस दो हैं, मतलब z पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो ये z एक्सिस के अलोंग ये अरेंज हो गया, ठीक है। और जो y² x² है, तो वास्तव में y² x² ये वाला y² और ये वाला x², यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होती है, इसलिए आप इसको माइनस साइन दे देते हैं, और इसको कभी कभी आप ये सर्कुलर भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब क्योंकि यहाँ पर जो इजी ऑर्बिटल है वो दो टाइप के हो गए, इजी ऑर्बिटल दो टाइप के हो गए, और दोनों ही कैसे हैं, जीरैड है। यहाँ पर भी देखिए आप, अभी ये जीरैड है, यहाँ भी इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, इसलिए इनको नाम क्या देते हैं अपन, इजी ऑर्बिटल। ई फॉर डबली डिजेनरेट, मतलब दो ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है, डबली डिजेनरेट, और जी फॉर जीरैड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डी ऑर्बिटल को डिटेल में पढ़ा। थोड़ा एफ ऑर्बिटल की भी बात कर देते हैं। चौथा है आपका एफ ऑर्बिटल, सॉरी, सबसे पहले इनके नोड की बात कर लेते हैं। डी ऑर्बिटल में नोड की बात करेंगे, डी ऑर्बिटल के में नोड की अपन बात करेंगे, किस प्रकार से नोड होंगे डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में नोड को समझने के लिए आप यहां पर टॉपिक डाल दें, नोड इन डी ऑर्बिटल्स। ओके, तो डी ऑर्बिटल की शुरुआत बच्चों कहां से होती है, 3D से, 3D देन 4D 5D, इस प्रकार से आप बढ़ते जाते हैं। फार्मूला क्या होता है, टोटल नोड n-1, पहले हम आपको बता चुके हैं। ओके, तो 3D पर आप कंसंट्रेट करिए कि 3D में टोटल कितने नोड होंगे। तो सबसे पहले टोटल नोड निकालें, तो 3 n के स्थान पर क्या आप रखेंगे, 3 रखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और 3-1 = 2, मतलब टोटल नोड 3D में कितने, 2। अब बात आएगी कि इसमें कितने हैं आपके रेडियल और कितने हैं आपके एंगुलर, कितने रेडियल और कितने एंगुलर। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो एंगुलर नोड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर L पर, और यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन सा, D है, और D के लिए वैल्यू कितनी होती है, 2, तो इधर तो 2 आपको लिखना ही है, और टोटल 2 ही ऑर्बिट नोड हैं, तो बनी बात है इधर क्या हो गया, 0। यानी 3D में रेडियल नोड = 0 एंड एंगुलर नोड = 2। बात करते हैं किसकी, 4D की। तो 4D में पहले टोटल नोड निकालें, तो 4-1 = 3, यानी 3 टोटल नोड हुए। अब यहाँ पर एंगुलर कितने, 2,
एंगुलर तो फिक्स है, एल पर डिपेंड है, और रेडियल कितने, तो 2 + 1 = 3 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। 5D का निकालिए, तो 5D में टोटल नोड कितने हुए 4। अब 4 में से एंगुलर कितने 2, रेडियल कितने 2। तो इस प्रकार से आप नोड आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट में बच्चों हम बात करेंगे चौथे प्रकार के ऑर्बिटल, जो कहलाता है आपका एफ ऑर्बिटल। अब एफ ऑर्बिटल के बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है, जितनी इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से हम आपको बता दें कि यह टोटल 7 टाइप का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। ट्रिपल डंबल होते हैं, ये भी डिजनरेट टाइप के ही ऑर्बिटल होते हैं। और एफ ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होगी 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन आप एफ ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं। तो एफ ऑर्बिटल कैपेसिटी बच्चों हुए 2, पी को हुई 6, डी को हुई 10 और एफ की होती है 14। इस चीज को आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये यूज में आती है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, ऑर्बिटल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़े, शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ा एस ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में, और नोडल प्लेन, रेडियल नोड की बात करी। तो हम लोगों ने इतनी चीजें सीखी। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, इसको आप 1 बार 2 बार आप पढ़ें, नोट डाउन करें और अपने साथियों को भी भेजें। थैंक यू वेरी मच।